हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 3, जिसका नाम है संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है, जो इसके लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। ये उनकी सांस्कृतिक कहानी है जिसमें लेखक स्वदेश प्रेम और क्रांति का आह्वान कर रहे हैं और साथ ही सभ्यता और संस्कृति के मध्य सूक्ष्म अंतर को बता रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है और संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सीखता है। जब मनुष्य में ये संस्कृति का गुण आ जाता है तब वह गीत, कविता, चित्र, मूर्ति सभी से आनंद लेने लगता है। एक समय वह भी था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, वह गुफा में रहता था, उसे खेती करना नहीं आता था, जंगली जीवों का वो मांस खाकर गुजारा करता था, उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था। जो ये समय था इसे मनुष्य की असभ्यता का समय माना जाता है। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने लगा, कपड़े बुनकर पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, अच्छा भोजन, बड़े मकान, अच्छी पोशाकें, ये सब सभ्यता की पहचान है और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सबसे अलग है, इन सबसे अधिक है। जैसे हम अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति कहलाती है। जरूरी नहीं है कि हर सभ्य आदमी सुसंस्कृत होता है। सुसंस्कृत मतलब उसमें संस्कार होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाले भी व्यक्ति संस्कृति से सकते हैं, यानी कि संस्कृति से अलग हो सकते हैं। संस्कृति वह गुण है जो हमें विनय और विनम्रता सिखाती है। सभ्यता स्थूल होती है जिसे हम मोटे तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास कपड़े लत्ते अच्छे हैं, मोटर है, गाड़ी है, घर है, हवाई जहाज है, तो ये सारे उसकी सभ्यता के सबूत हैं जो हम मोटे तौर पर दे सकते हैं। लेकिन जो संस्कृति है वो इतने मोटे तौर से दिखलाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और वह हमारे प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं ये हमारी संस्कृति बतलाती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं ये हमें संस्कृति बतलाती है। और आज दुनिया में बड़े बड़े बम, बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत ही आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को सुन नहीं रहे हैं। संस्कृति मनुष्य के अंदर 6 विकारों को कम करती है। इन विकारों को छोड़कर मनुष्य सभ्य बनता है। अगर ये विकार मनुष्य में बेरोक बढ़ते जाएंगे तो आदमी इतना नीचे गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं बचेगा। इसलिए संस्कृति इन विकारों को कम कर गुणों को बढ़ाती है। संस्कृति का स्वभाव यही है कि वे आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है। जैसे हमारे देश में है, कुछ लोग हिंदुओं के त्यौहार बनाते हैं, जैसे हम मुसलमानों की ईद बनाते हैं। ईद मुसलमानों का त्यौहार, लेकिन हम भी अपने घर में सेवैयाँ बनाते हैं, उनके त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से मुसलमान भी है, वो हिंदुओं की जैसे दिवाली है, उस दिन वो भी पटाखे छोड़ते हैं। तो यानी कि हम एक दूसरे की संस्कृति को अपने अंदर अपनाते जा रहे हैं और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया। और ऐसे देश में भारत का नाम सर्वोपरि और आदर के साथ लिया जाता है।
क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार हैं। यही नहीं बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वे एक जाति या थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है। वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियाँ इस देश में आती रही हैं उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि भारत में अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं और हमारे भारत ने सभी धर्मों को सभी जातियों को अपने अंदर समाहित कर रखा है, जिसके कारण आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन गई है। अब भारतीय संस्कृति का जब जब विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ है तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आई है। असल में भारतीय संस्कृति में जो बसंत है यानी कि जो नई ताजगी है वह 4 बार आई है और 4 अध्यायों के रूप में आई है। पहला वह समय था जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने एक नई संस्कृति की नींव रखी। द्रविड़ जाति दक्षिण भारत के निवासी लोग हैं जिन्हें पहले द्रविड़ जाति के नाम से जाना जाता था। फिर जब ये दूसरा अध्याय तब आया जब ये संस्कृति कुछ पुरानी हो गई, तब इसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप इनमें से जो रूढ़ियाँ थी, जो प्रथाएं थी वो दूर हुई और फिर एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। तीसरा अध्याय तब आया जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह आया जब भारत की मिट्टी पर हिंदू इस्लाम के बाद साथ ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से जुड़ाव हुआ। इस तरीके से भारतीय संस्कृति में बार बार नए नए रूप में बसंत आता रहा है, जिससे हमारी संस्कृति में नई ताजगी आती गई है। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।